पंछी बसे ना देखिए प्रेमियों, गुरु महाराज इस साखी के द्वारा हमें समझाया, कहा है जहां बसेरा बाज का पंछी बसे ना, और आप सभी जानते हैं पंछी का नाम बाज का है। और जिस पेड़ पर बाज बैठ जाता है तो दूसरा पंछी उस पेड़ पर नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि बाज इतना ताकतवर होता है, दूसरे पंछी को उधेड़ देता है, तो इसलिए उसके पास कोई नहीं आता। तो इससे भाव क्या मिलता है? उससे हमें ज्ञान मिलता है। कौन सा? जिस मानव के अंदर, जिस सेवक के अंदर, जिस जीव के अंदर सतगुरु महाराज का नाम, सतगुरु महाराज का वचन, सतगुरु महाराज का जो शब्द अंतर आत्मा में रम जाता है, तो विकार रूपी जो पक्षी है वे दूर भाग जाते हैं। विकार रूपी पक्षी दूर भाग जाते हैं, जैसे इस बात से जो पेड़ पर नहीं आते। तो ठीक उसी प्रकार जिसके अंदर वो शब्द हो जाता है गुरु महाराज का, तो भी उसके पास, उसके अंदर विकार भाग जाते हैं। तो कहा है जैसा चांदना ज्ञान का नहीं जीव ईश्वर। जब जीव ईश्वर नहीं है तो तभी तो सत्संग की जरूरत पड़ती है। तो इस सत्संग के द्वारा सतगुरु महाराज हमें समझाते हैं और दर्शाते हैं। वाणी क्या कहती है संत के लिए भी और गृहस्थ के लिए, क्योंकि सतगुरु महाराज का जो विचार होता है, जो बखान होता है, वो सभी के लिए होता है। उसे समझने की जरूरत होती है। कैसे? वाणी के द्वारा सुनिए प्रेमियों, क्या कहती है। जैसे कोई संत धुन को जानता है और बाकी संत, बहुत से संत रह जाते हैं अनजान में। वहां दर्शाया है जिसने भी उस चीज को अमल किया है उसने ही उस चीज को पाया है। कैसे? वाणी के द्वारा सुनिए। अमल करे सोए पावे साधु, अमल करे सोए पावे, अमल करे सोए पावे साधु, अमल करे सोए पावे। बिन समझे क्या गावे साधो, बिन समझे क्या गावे। अमल करे सोए पावे साधु, अमल करे सोए पावे, अमल करे सोए पावे साधु, अमल करे सोए पावे। गृहस्थी ने भी अपनी गृहस्थी के नियम को, फर्ज को, धर्म को समझ करके
अपनी गृहस्थी को सत्य में लगाया है तो उसकी गृहस्थी भी सत्य की हो गई है। क्योंकि जिन्होंने लगाया है, जैसे गृहस्थी राजा जनक का जो विधेय हुआ है, सती अनुसुईया जिनका नाम अमर है, जो भगवानों को बच्चे बनाए थे उन्होंने अमल में लिया है। तो प्रेमियों, गृहस्थी और संत परम एक है। जो भी टिक जाता है तो गृहस्थी से पार हो जाता है, जो संत होते हैं वे नाम अमर लोक को चले जाते हैं। तो प्रेमियों, इसीलिए सतगुरु महाराज वाणी के द्वारा हमें समझाते हुए गाते हैं और कहते हैं क्या, अमल करे तो ही पावे साधु, अमल करे तो ही पावे, अमल करे तो ही पावे साधु, अमल करे तो ही पावे, बिन तुझे क्या गावे साधु, बिन तुझे क्या गावे, अमल करे तो ही पावे साधु, अमल करे तो ही पावे, अमल करे तो ही पावे साधु, अमल करे तो ही पावे। पहली कली पे ध्यान करने वाली बात है। क्या कहा, जैसे सुराही लिए हाथ में पग पग दर्द करावे, हाँ जैसे सुराही लिए हाथ में पग पग दर्द करावे, संग में करो दियारा हो, के संग में करो दियारा, आप अंधेरे में पावे। क्या कही, पहली कली के द्वारा गुरु महाराज हमें समझाते हैं और गाते हैं। क्या कहा है, जैसे सुराही लिए हाथ में पग पग रस करावे, जब हम जोत हाथ में ले लेते हैं, दिया हाथ में लेना, चारों तरफ चांदना ही चांदना होता है। तो प्रेमियों, इसके भाव को समझना है। सबसे पहले ज्योत जो होती है, जो प्रकाशवान होता है, वो माँ बाप होते हैं। प्रेमियों, जब माँ बाप का संस्कार व्यवहार शुद्ध हो जाता है तो बच्चों को भी संस्कार अच्छा ही देता है। तो प्रेमियों, पहले अपने आप को संभलना पड़ेगा, माँ बाप को सुधरना पड़ेगा, अमल में होना पड़ेगा। और जब बच्चा जब माँ बाप को देखता है तो उस संस्कार को दर्शाता है, वो कमी माँ बाप में नहीं होती, तो बच्चा भी सोचता है, इस पर विवश हो जाता है। तो बच्चे भी उसी संस्कार को लेकर के चलते हैं, जैसे सांचे में ढालना चाहते हैं ऐसे ढलता चले जाता है। तो प्रेमियों, अमल में पहले अपने आप को होना पड़ता है। ठीक, फिर कहा है, औरों के संग में करे उजियारा। वो क्या है, वो भाव कौन सा होता है? वो कहते हैं, अब जो मैं कहता हूं वे मेरे अंदर रहनी नहीं है। गाया है पाया नहीं, अनगाने रहे दूर, और जिसने गाया प्रेम से सतगुरु रहे हजूर। तो प्रेमियों, जो भी अपने आप में सतगुरु महाराज के द्वारा समर्पित हो जाता है, जो गृहस्थी उस लगन में, उस ध्यान में, उस फर्ज में, उस धर्म में जब विलीन हो जाता है तो वहां वो कामयाब होता है। नहीं तो क्या होता है, औरों के संग में कर वो जियारा तो आप अंधेरे में पावे। तो दूसरों को चाड़ना बताता है, लेकिन मैं खुद अंधेरे में रहता हूं। तो इसीलिए प्रेमियों, ज्यादा न समय लेते हुए गुरु महाराज वाणी के द्वारा हमें समझाते हैं और गाते हैं और बताते हैं। क्या, अमल करे तो ही पावे साधु, अमल करे तो ही पावे, अमल करे तो ही पावे साधु, अमल करे तो ही पावे, बिन तुझे क्या गावे साधु, बिन तुझे क्या गावे, अमल करे तो ही पावे साधु, अमल करे तो ही पावे, अमल करे तो ही पावे साधु, अमल करे तो ही पावे।
कली में जो मैं देखने मात्र में आता है, अमल में आता है, करने में भी आता है। तो क्या कहा गुरु महाराज ने? हाँ, बुद्धि पंचे वेद विचार, घर घर कथा सुनावे। हाँ, बुद्धि पंचे वेद विचार, घर घर कथा सुनावे। ये पता नहीं हम कहाँ जावेंगे हो, ये पता नहीं हम कहाँ जावेंगे, वो घर दूर बतावे। क्या कही? दूसरी कली के द्वारा गुरु महाराज हमें समझाते हैं। कहा है पोथी बंचे वेद विचारे, घर घर कथा सुनो। जैसे हमारे महात्मा जी कह रहे थे, अगर भाई साखी वाणियाँ सीख लेते हैं और वह खुद समझ कर बैठ जाते हैं हम ही सब कुछ हो गए। ठीक उसी प्रकार मैं 5-7 वाणी सीख लेता हूँ, साखिया सीख लेता हूँ और घर घर कथा सुना रहा, पता मुझे खुद को नहीं है मैं कहाँ से आया और कहाँ मुझे जाना है। तो वहाँ गुरु महाराज ज्ञान कराते हैं, सतगुरु समझ आप में देखा। क्योंकि जो भी हम ढूंढना चाहते हैं, जो भी हम कुछ करना चाहते हैं, जो भी हम कुछ पाना चाहते हैं, जिस मंजिल पर जाना चाहते हैं, वो आपके भीतर है। जब तक हम बाहर ढूंढते रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और जिस दिन हम उलट करके अपने आप को देखेंगे हमको सब कुछ मिलने वाला है। तो हमें खुद अपने को खोजना है। कैसे? जैसे गुरु महाराज दर्शाते हैं, बताते हैं हम सभी को, मैं खुद समझा नहीं दूसरों को क्या समझाऊं, मैं खुद दूसरों का बना नहीं तो दूसरों को अपना क्या बनाऊं, मैं खुद झुका नहीं तो दूसरों को क्या मैं झुकाऊं। क्योंकि सारी बातें आप पे आती है, लेकिन मैं अपने आप को नहीं देखता, मैं दूसरों को देखता हूं। और जब तक मैं दूसरों को देखता रहूंगा तब तक मैं उस भटकना में ही, उस अंधकार में ही, उस अज्ञानता में ही रहता चला जाऊंगा। और जिस दिन मैं दूसरों को न देख करके मैं खुद को देखूंगा, तभी हमारा ज्ञानता, भटकना, अंधकार दूर होता चला जाएगा। तो इसीलिए हम दूसरों को न देख करके हमें खुद देखना पड़ेगा। जब तक हम खुद को नहीं देखेंगे तब तक हमारी मंजिल वो दूर हमेशा रहती चली जाएगी। तो इसीलिए गुरु महाराज उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए गाते हैं और कहते हैं क्या? अमल करे तो पावे रुका दो, अमल करे तो पावे, अमल करे तो पावे रुका दो, अमल करे तो कली क्या कहती है? हे करी समाधि रूप अंदर, दिल से दिल मिलावे। हाँ, करी समाधि रूप अंदर, दिल से दिल मिलावे। ये चढ़े नशा उतरे ना कभी हो, कही। तीसरी कली के द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं गुरु महाराज। क्या कहते हैं? करी समाधि रूप अंदर। आप जानते हैं सतगुरु सोमदास जी महाराज हम सभी को कहते हैं भाई समाधि अवस्था दर्शाते थे, बताते हैं। करी समाधि रूप अंदर, क्योंकि रूप के अंदर ही तो दहमी तो करनी पड़ेगी। वो दिन से दिन मिलावे। दिन से दिन का मतलब क्या होता है कि बीच में रात आ जाना। रात क्या होती है? अंधकार, अज्ञानता। और वो क्या होती है? चढ़े न सा उतरे न कभी नैनो बीच समावे।
क्योंकि जो प्रेम, वो भक्ति जो करता है उसके अंदर वो गुण आ जाते हैं, वो तेज उसकी आंखों में होता है और वो बढ़ता ही चला जाता है, कभी कम नहीं होता है। और जिसका हम नशा करते हैं वो चढ़ता भी है उतरता भी है। तो वहां भी गुरु महाराज ने कहा है, रविदास मदिरा क्या पिया जो चढ़े उतराए, और नाम महारस पीजियो से चढ़े कभी ना उतराए। तो वो हमें वो नशा करना चाहिए, जो चढ़ जाता है तो वो कभी उतरता नहीं, वो चढ़ता ही चला जाता है। तो ठीक उसी प्रकार ये भक्ति लाइन हो गई। अगर हमारी भक्ति लाइन क्या होती है, हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके कामयाब करना अपनी आस्था होती है, अपना विश्वास होता है। वो बच्चे का फर्ज बनता है कि वो कामयाब होता है मेहनत करके। फिर माँ बाप की सेवा करने का फर्ज होता है। पति परमेश्वर बहुवचन का होता है, क्योंकि आदान प्रदान पति तो पीता है और पत्नी पतिव्रता का फर्ज निभाती है, तो वहाँ भी नहीं चलता। क्यों? वो आदान प्रदान का सम्मान नहीं होता, तो वो गृहस्थी सत की नहीं होती। लेकिन प्रेमियों, जो पति है वो भाव देना पड़ेगा जो पत्नी देती है, और जो पति देता है वो भाव पत्नी को देना पड़ता है। कहीं रविदास मिले सार में सार, जब तक वो सार में सार नहीं मिलेगा तब तक हमारी गृहस्थी पूर्ण नहीं होगी, हमारी भक्ति पूर्ण नहीं होगी। क्योंकि जो वाणी होती है वो सभी गृहस्थी के लिए भी है और भक्ति के लिए भी है। वो समझने की बात होती है, हम जिस अवस्था में होते हैं हमें उसमें समझना चाहिए। तो वाणी के द्वारा गुरु महाराज उसी अवस्था में संत के लिए भी और गृहस्थी के लिए भी गाते हैं और समझाते हैं। क्या? अमल करे तो पावे साधु, अमल करे तो पावे, अमल करे तो पावे साधु, अमल करे तो पावे। बिन तंधे का गावे साधु, बिन तंधे का गावे, अमल करे तो पावे साधु, अमल करे तो पावे, अमल करे तो पावे साधु, अमल करे तो पावे। प्रेमियों, सदगुरु महाराज की जो महिमा है बहुत लंबी होती है, बड़ी होती है, इसलिए कम समय में, क्योंकि भाई डरना पड़ता है। भाई शराब वालों ने पैसा लगा रखा है, सभी का सम्मान रह जाए, सभी का नंबर आ जाए। तो जैसे वाणी के द्वारा अमल वाली बात आती है, तो रविदास जी महाराज ने कुछ चंद्र नाम दिए हैं जिन्होंने अमल किया है और आज वे अमरलोक के वासी है, और उन्हीं के नाम आज महाराज के चरणों में गाया जा रहा है। कैसे? आखिरी कली में तोड़ किया है महाराज, क्या कहा? ध्रुव प्रहलाद नाम देव छिपे मोटा गाय जीवावे, ध्रुव प्रहलाद नाम देव छिपे मोटा गाय जीवावे। कहीं रविदास देखो सदना को, कहीं रविदास देखो सदना को, अमरापुर पद पावे, अमल करे तो पावे साधु, अमल करे तो पावे, अमल करे तो